ईरान में अब तक 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मारे गए अधिकतर लोगों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। ईरान के ताज़ा हालात को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद की सबसे घातक और अशांतिपूर्ण स्थिति मानी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खान खामेनेई ने इन हत्याओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। जो प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वही अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कोस रहे हैं। ईरान में किस बात पर सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, मारे गए प्रदर्शनकारियों का सही आंकड़ा क्या है, खामेनेई क्यों ट्रंप को इन हत्याओं का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ईरान में ट्रंप विरोधी नारे क्यों लग रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। हम बात कर रहे थे ईरान में हो रहे प्रदर्शनों की। दरअसल ईरान में ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए थे, लेकिन अब विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये प्रदर्शन शुरू में महंगाई और रियाल की गिरावट से शुरू हुए थे, लेकिन जल्द ही यह सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सैन्य कार्रवाई की। खुद खामेनेई स्वीकारते हैं कि इन आंदोलनों में हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। अमेरिकी मानवाधिकार संस्था द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 3,766 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। मारे गए अधिकतर प्रदर्शनकारी 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। खबर यह भी है कि इस हिंसक प्रदर्शनों में तकरीबन 500 सैनिक भी मारे गए। हालांकि अब तक ईरानी सरकार ने मृतकों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। ईरानी सत्ता इन प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी आतंकी बता रही है। खामेनेई का कहना है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल की शह पर देश में अराजक माहौल बना रहे हैं। इस बीच ट्रंप बार बार ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों के बीच अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि ट्रंप इस मसले में कुछ नहीं करेंगे, जबकि प्रदर्शनकारी अमेरिका से इस मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे थे। यही वजह है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप विरोधी नारे लगाए। अमेरिकी मानवाधिकार संस्था द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने देशव्यापी इस आंदोलन में अब तक 20,000 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप ईरान पर कोई कार्रवाई करते हैं या उनकी निगाह सिर्फ ईरान के पेट्रोल पर ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।